जाती है। तो आपको मनीष कश्यप दिखेगा, पत्नी नहीं दिखेगी? अरे त्याग पत्र दिलवा देंगे, ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन होने ही नहीं देंगे। क्यों क्यों? की जगह होता। हाँ तो मैं मैं आपके माइक में बोल दे रहा हूँ, मैं वर्तमान में वाराणसी कचहरी का संयुक्त मंत्री प्रशासन में ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन जी। अगर मैं हस्बैंड होता तो हो सकता हो अभी वाराणसी जिले के शिवपुर सेंट्रल जेल में अब तक मैं हत्या के जुर्म में अब तक बंद होता। अच्छा अच्छा सच्चाई बता। हाँ हत्या के जुर्म में मैं बंद होता। मतलब फ्लैट में गई है और रात भर वो बाहर इंतजार करता रहा, खटखटाया तक नहीं। सोचिए उस रात भर वो क्या किस पीड़ा में वो पति जिया होगा। ठाकुर नहीं बनना चाहते आप लोग? नहीं, हीरा ठाकुर क्यों नहीं बनना? जब वो एसडीएम नहीं बनी थी तैयारी। मनोज तिवारी का गाना कौन सा गाना था सर? कहली की गौवे में नौवा लिखावा उरी पढ़ावा। समाज को प्रेरणा तो यही मिल रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर बहू मत पढ़ाओ गुरु। चलिए भैया, अपने अपने अक्सर आप देखते हैं एक बीवी को पढ़ाने की बात आती है तो लोग कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ और बहू मत पढ़ाओ। ऐसा क्यों हो रहा है इस समाज में? आज हमारे बीच में कुछ अधिवक्ता लोग हैं जो हम वकील के बीच में है और जानना चाहते हैं क्या बीवियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी, मैं ऋषिकांत सिंह बनारस कचहरी में अधिवक्ता व्यवसाय से जुड़ा हूँ। जी सर, जो आपने कहा कि बेटी को पढ़ाओ बहू को मत पढ़ाओ, बहू भी बेटी होती है अगर देखा जाए तो ऐसा पब्लिक का कहना है। अब जब से ज्योति का मामला निकल के है तो ऐसा कहना है। सर ऐसा कुछ आप भी अपनी बीवी को पढ़ाते हैं? मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है और साथ नहीं वो बात अलग है, मेरी पर्सनल मैटर को मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। क्यों? बस और आगे आपको ये कहना चाहूँगा मैं कि जो ये सोच रखते हैं कि बहू को मत पढ़ाओ बेटी को पढ़ाओ, मेरी नज़र में ये गलत है। बहू को भी पढ़ाना चाहिए। इक्का दुक्का केस अगर ऐसा होता है तो इसको मतलब मान नहीं लेना चाहिए कि यही तथ्य है, यही सब बेटियाँ सब बहुएं ऐसे ही करेंगी। लेकिन जहाँ तक ज्योति गुप्ता का मैटर है, मैं वहाँ पे उनको गलत मान रहा हूँ। गलत इसलिए मान रहा हूँ कि कोई बातें ऐसी सामने नहीं आ रही हैं कि जैसे आपको भी ये मालूम होगा कि शायद 50 लाख रुपए की भी मांग की है। बिल्कुल हैं, मालूम है ना रतनदीप भाई कि 50 लाख रुपए की मांग की है, तो वो कहाँ से लाएगा बंदा? हैं, ये भी सोचना चाहिए। एसडीएम पद पे आप बैठी, अब आप 50 लाख कितने दिन में कमा लेंगी? क्योंकि वो एक तरह से अपने पति को फंसाई हैं। और ज्योति गुप्ता चाह जो रही हैं कि अब इसमें हम लोग इतना बोल चुके हैं कि थोड़ा रतनदीप कितना दोषी किसको मानते हैं? बस ये बस ज्योति क्या चाहते हैं सर? कौन इसमें दोषी? अगर 100% पत्नी कौन? ज्योति। कौन? 100%। कैसे साबित कर सकते हैं? क्यों आप अपने पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। हाँ? पढ़ा रहे हैं, नौकरी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं नौकरी का? पढ़ाएंगे नौकरी। वजह क्या? वजह यही है समाज में जो आ रहा है। अरे डर रहे हैं क्या कि कहीं ऐसा ना हो? समाज में बहुत सारे कमांडेंट मनीष कश्यप घूम रहे हैं। तो मतलब अपने पत्नी से डर नहीं है, कमांडेंट मनीष कश्यप से डर है? आप ही कह रहे हैं ना भैया? नहीं आप कह रहे हैं कि मतलब अपने पत्नी से डर नहीं है? इसीलिए डर है कि जिस कोख से पैदा हुए अपनी माँ से, माँ के अलावा किसी स्त्री पे भरोसा नहीं करेंगे, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों। अच्छा, अगर बाई दबे मान लीजिए कि आपकी पत्नी एसडीएम बन जाती है तो आपको मनीष कश्यप दिखेगा, पत्नी नहीं दिखेगी? त्याग पत्र दिलवा देंगे, ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन होने ही नहीं देंगे। क्यों? जाने देंगे तब ना, नहीं देंगे तब ना। आखिर क्यों एसडीएम क्यों नहीं बनना देना चाहते? नहीं देंगे ना, समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तब कैसे कर देंगे? अच्छा, अगर मैं उसके ज्योति के पति की जगह होता तो मैं आपके माइक में बोल दे रहा हूँ, मैं वर्तमान में वाराणसी कचहरी का संयुक्त मंत्री प्रशासन में ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन जी अगर मैं हस्बैंड होता तो हो सकता हो अभी वाराणसी जिले के शिवपुर सेंट्रल जेल में अब तक मैं हत्या के जुर्म में अब तक बंद होता। अच्छा सच्चाई बता। हत्या के जुर्म में मैं बंद होता। मतलब आप हत्या कर देते? बिल्कुल कर देते। 2016 में पहली बार उसके पति को पता चला, उसके पति को पता चला कि मेरी पत्नी मनीष कश्यप कमांडेंट के फ्लैट में गई है और रात भर वो बाहर इंतजार करता रहा, खटखटाया तक नहीं। सोचिए उस रात भर वो क्या किस पीड़ा में पति जिया होगा कि मेरी पत्नी किसी और पति। तो वहाँ तो कुछ नहीं कहा, 2016 से 2023 का मैटर आ गया। ये मिडिल क्लास इसी को कहते हैं जो अपने इज्जत अपने संस्कार को दबाए रहते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। याद रखिए, हाई प्रोफाइल वाला अभिषेक राय बच्चन एक श्रीवास्तव से शादी कर लिए, कहीं चर्चा नहीं होगी कि वो हाई प्रोफाइल है। और नीचे तबका का जो आदमी होता है वो खाए बिना मर रहा है, उसको जो खाना दे दिया उसी के लिए वो प्यार हो गया। मिडिल क्लास का लोग वो कर रहे हैं ना, संस्कार बचाए हुए हैं। इंटर रिलीजन की बात कर रहा हूँ। हाई क्लास में इंटर रिलीजन। कैटरीना कैफ से कौन शादी किया? आपका हीरो हिंदू है, वहाँ कोई चर्चा नहीं होगा। लेकिन एक हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, बिल्कुल सर, तो देखिए विवाद।
तुरंत दंगा होता है कि नहीं और होता है? हमारे जो है मिडिल क्लास से और अपर और लोअर दोनों को शादी दिक्कत हो नहीं गया है? शादी बिल्कुल हो बीवी गया पढ़ रही है कि छोड़ दी? नहीं पढ़ रही हैं, पढ़ के कौन सा सब कुछ कर चुकी हैं, अब घर पे आ रही हैं, ठीक है हाँ, अब जो है घर की नौकरी कर रही हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि मिडिल फैमिली और अपर फैमिली ये दोनों को कोई दिक्कत, अरे लोअर और अपर को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिडिल वाला केवल प्रॉब्लम है, ठीक अच्छा, है। क्या हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहते आप लोग? नहीं, हीरा ठाकुर क्यों नहीं बनना? जब वो एसडीएम नहीं बनी थी, तैयारी नहीं की थी, तब तो उनको वही पति सरकारी नौकरी वाला दिख रहा था। आज वो हाई प्रोफाइल पे चली गई, तब वो अपने हिसाब से मनीष कमांडेंट दिखने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या गाना देखिए, पहले ये गाना कौन सा सुने? एक बार गाना देखिए। अधिवक्ता हैं लेकिन गाना बजा रहे हैं कि हम औरी पढ़ावा। चलिए अधिवक्ता साहब दिखाइए, क्या दिखाने वाले हैं? कौन सा गाना सुन रहे थे? अपने मुंह से गाते ना। मनोज तिवारी का गाना कौन है। सा गाना था सर? कहली की गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। मतलब पढ़ा दिली तो चल गई नहीं मनीष कश्यप के साथ। अरे क्यों भाई, क्यों? यही से पढ़ौली एसडीएम हो गई ना। यानी जब सफाई कर्मी रहली तो लियाओ तली 100 रुपया के दाल चाउर गेहूँ वही में खात नहीं बनाओ तनी तो कोई दिक्कत ना रहे। आप पेट काट के पढ़ा दिए तो एसडीएम हो गई, तो उनको मनीष कमांडेंट दिखने लगा। तब उस समय हम महक नहीं रहे थे, उस समय महक नहीं रहते, महकते हैं सफाई कर्मी में। हमारे पिता झोपड़ी में रहते हैं और उनके माता पिता थे। के ऊपर भी हो जाना चाहिए, अब तक प्रदेश को संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि एक दाम्पत्य जीवन में दखल देना किसी पति पत्नी को सबसे बड़ा अपराध है। आप चलता फिरता जीवन किसी का बर्बाद कर दिए, उसमें बेटियों को क्या असर पड़ रहा होगा? जो बेटियां हैं, बच्चे हैं। बेटियां को तो ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू मत पढ़ाओ, पत्नी मत पढ़ाओ। यही तो मोदी जी ने नारा दिया था, हमारे सांसद ने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहू कभी मत पढ़ाओ। इंस्टाग्राम पे इसीलिए शादी नहीं किया क्या? वही अपने बीबी को हटा दिए। कौन? मोदी जी। शादी की अपने बीबी को तो हटा दिए ना। आप संविधान के चौथे अंग हैं पत्रकार महोदय, हम मत बोलिए। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? यहाँ तक पहुँचाने में उनकी बीवी का भी योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि उन्होंने तपस्या की है। कोई बीवी अपने पति से कैसे लग रह सकती है? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज देश सेवा के लिए मोदी जी जहाँ पहुँचे हैं, इसमें उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। योगदान ऐसे है कि मनीष कश्यप से ही पीड़ित है, पत्नी से पीड़ित नहीं है यार। कोई पत्नी का भी तो दोष है ना। पढ़ाना दोष है ना। जिसका फिर मनीष कश्यप का नाम क्यों लिया जा रहा है? वो काम करे ना। नहीं तो मनीष कश्यप का अभी हमारे अध्यक्ष अगर आपकी पत्नी नहीं चाहती तो मनीष कश्यप कैसे आ जाता है? पत्नी एसडीएम होती ही नहीं तो मनीष कश्यप एसडीएम आपे न बनाए, आपे न बनाए। तो पढ़ा रहे थे, तो पता चल गया कि हमने पढ़ाया कि लेवल पे ये गत है, तो ख्वाब आईएएस का देख रही थी। अब तक तो न जाने किसी मंत्री लेवल से चक्कर चलने लगता है। शिक्षा दे सके ना। ये नहीं पता कि एसडीएम बन जाएगी मनीष कश्यप के पास चली जाएगी। एसडीएम नहीं बनती तब तो महकती सफाई कर्मी की पत्नी थी। अच्छा, मनीष कश्यप नहीं आते ना। आज रो रहा है, जिस तरह से आलोक रो रहा है पत्नी के लिए। लोग कहता रही अपने बीबी के लिए रो रहा है, लेकिन आज वाकई एक पति अपने पत्नी के लिए रो रहा है। पेट काट के पढ़ाया ना, उस पत्नी को पेट काट के पढ़ाया, अपना त्याग करके पढ़ाया। सोचा कि पत्नी को पढ़ा देंगे, मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन बच्चे का भविष्य क्या, अपना भविष्य सुधार के चली गई छोड़ के। कह रही कि कोई साबुत नहीं है, मैंने ऐसा किया, कोई उसके पास साबुत नहीं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, कोई साबुते नहीं है, साक्षी कोई साबुते नहीं है। एक सुनिए, वो एसडीएम पद पे हैं, वो एसडीएम पद पे हैं, आप भूलिए मत। वो एक व्हाइट कॉलर क्राइम के पोस्ट पे बैठी हुई हैं, सफेद पोस्ट अपराध। हाई प्रोफाइल लोग, पढ़े लिखे लोग अपने औहदे का गलत इस्तेमाल, अपने कलम का गलत क्या होना चाहिए आप लोगों के राय से? आप लोग एक अधिवक्ता है कि हम लोग प्रांगण में भी है, क्या है कि अभी प्रदेश सरकार द्वारा सस्पेंड किया गया है। मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं उनको बर्खास्त कर दिया जाए, नौकरी खुद आ जाएंगे रास्ते पे, चली जाएंगी, न्यायालय दे देगा। खत्म पीछे घुमा के 1 लात मारेंगे, चले आएंगे आलोक के पास। अच्छा, हाँ, नौकरी से प्यार है ना उनसे। अब जो दो नहीं था उस पति से, चलिए माना कि पति, लेकिन बच्चे से प्यार होना चाहिए। नहीं, बच्चों से नहीं प्यार, तभी उनके अंदर एक माँ का दिल था, एक पत्नी का दिल था, एक बहन का दिल था, कहीं उनको अपने पोस्ट से प्यार है। जैसे एडीएम से प्यार, कमांडर साहब से प्यार है। आप का है एकदम हाथ धो के पड़े हुए भाई। हम काहे धो के पड़े हुए भाई? आप भी तो ऐसा नहीं लगे, आप पत्नी कहना नहीं चाहिए, आपकी पत्नी ऐसा तो नहीं कि डिस्टर्ब है।
अगर डिस्टर्ब होती हमने तो उस पे इलेक्ट्रिक दिया, आप मेरी पत्नी में, हमने तो बोला कि आप की जगह मैं होता तो अब तरसी जिले के जेल में हत्या के जुर्म में मैं काट रहा होता। अच्छा, अपनी पत्नी में निर्मम हत्या होती है कभी अखबार में बिल्कुल कि उसकी पत्नी ने उसको काट काट के फ्रिज में रख के डाल के फेंक दिया। ऐसी ही स्थितियों में हत्या होती है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति किसी को गोली मारता है ना, देख के उसको हार्ट अटैक आएगा, खुद मर जाएगा। मगर उसके साथ जब ऐसी पीड़ाएं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, तभी पति अच्छा, समाज को हत्या के लिए मजबूर होता है। समाज को क्या प्रेरणा आप लोग देना चाहेंगे? समाज को क्या प्रेरणा मिलेगी? जो बेटियां, उनके पे क्या असर पड़ रहा होगा? समाज को प्रेरणा तो यही मिल रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर बहू मत पढ़ाओ गुरु। चलिए भैया, अपने अपने पत्नी को आप लोग मत पढ़ाइएगा, नहीं ऐसे देख लीजिए हत्या के नौबत आएगी, आप हत्यारा बनेंगे। ऐसे का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।